तो आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं 3 ऐसे टूल जो हमारे काम में बहुत ही काम आने वाले हैं। शेप टूल, शेयर टूल और रीशेप टूल। और इन तीनों का टूल का हम यूज़ बहुत ही डिटेल में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू द डिजाइन्स लाइव। मैं हूं दिलीप सतवारा। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे स्केल टूल और उसके अंदर ये 3 चीज़ें हम सीखने वाले हैं, एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इलस्ट्रेटर पे। तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और उसको मैं एकदम परफेक्ट ले लेता हूँ और मैं लेट्स से यहाँ से उसका जो स्ट्रोक है वो 2 कर देता हूँ ताकि मैं आराम से देख पाऊंगा कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये मेरा एग्जैक्ट स्क्वायर है। तो मैं यहाँ से अ, ये रहा स्केल टूल। तो मैं यहाँ से जब स्केल टूल लेता हूँ तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि मुझे किस तरीके से ऑब्जेक्ट को बड़ा करना है, छोटा करना है, वो मैं कर सकता हूँ। तो फिलहाल जैसे मैं स्केल स्केल टूल लेता हूँ तो मेरा ये जो सेंटर पॉइंट है ना, तो सेंटर नोड मुझे सेंटर में दिख रहा है। यानी कि जब मैं इस ऑब्जेक्ट को शिफ्ट प्रेस करके बड़ा करूंगा, छोटा करूंगा, तो मैं अपने हिसाब से इस तरीके से देखिए छोटा बड़ा कुछ भी कर सकता हूँ, राइट। और जैसे ही मैं इसको अल्ट प्रेस करता हूँ तो वो डायरेक्ट डुप्लीकेट हो जाता है। देखिए मैंने ड्रैग अभी तक नहीं छोड़ा है, पर वो मेरा जो मेन टूल था वो तो है ही, मेन ऑब्जेक्ट था वो तो है ही, उसके अलावा मेरा देखिए यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट बन जाता है ऑटोमेटिकली, राइट। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसको और एक छोटा चाहिए, तो मैं इसको शिफ्ट प्रेस करके छोटा बड़ा करता हूँ इस तरीके से। देखिए अब मैंने शिफ्ट प्रेस करके रखा है और अल्ट प्रेस करता हूँ तो देखिए बीच में एक दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाता है, राइट। देखिए शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो ऑटोमेटिक अगर मैं उसको विड्थ के पास ले जाता हूँ तो वो विड्थ के साथ चिपक जाता है, अगर हाइट पे ले जाता हूँ तो वो हाइट पे चिपक जाता है। और अगर मैं इस तरीके से बाहर ले जाता हूँ तो देखिए इस तरीके से डायमेंशंस आ जाते हैं, राइट। यानी कि क्या होता है कि जब मैं शिफ्ट प्रेस करके रखा हूँ, अल्टर भी प्रेस करके रखा हूँ, शिफ्ट शिफ्ट अल्टर दोनों, और जब मैं एज के पास ले जाता हूँ तो वो एज से चिपक जाता है। और जब छोटा करना है तो मैं इस रेंज तक छोटा कर सकता हूँ, और जब एज पे आ जाता है तो फिर चिपक जाता है। फिर जब एरो मेरा बड़ा होने लगता है तब भी मैं यहाँ से छोटा बड़ा कर सकता हूँ। देखिए तो जब मुझे कोई एक बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स लेना हो तो मैं इस तरीके से ले सकता हूँ। अब मैं उसको कंट्रोल डी 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 कंट्रोल डी ऐसे करते जाऊंगा तो मेरी यहाँ पे अलग अलग कॉपीज हो जाएगी। देखिए देखिए हो गए। तो इस तरीके से अगर मुझे मेरे ऑब्जेक्ट बनाना हो तो मैं बना सकता हूँ। और मेरा जो सेंटर पॉइंट था वो कहाँ था? सेंटर में था। अब लेट्स से मैं इन सबको कलर कर देता हूँ तो देखिए ये किस तरीके से हो चुका है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा करना है कि ये बीच वाला है वो थोड़ा डार्क, और ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला इतने भी डार्क, सॉरी एक मिस आउट हो गया, एक ये वाला, एक एक छोड़ के मैं उसको डार्क कलर में कन्वर्ट कर रहा हूँ ताकि थोड़ा इल्यूजन अच्छा दिखे। ये देखिए तो मुझे इस टाइप का अगर कुछ भी पैटर्न बनाना हो तो मैं इस तरीके से बना सकता हूँ, राइट। तो वापस कंट्रोल जेड प्रेस कर देता हूँ और मैं एक वापस अपने रेक्टेंगल पे आ जाता हूँ। अब ये मेरा रेक्टेंगल है। तो जब मैं स्केल टूल लेता हूँ तो मेरे पास ये डायरेक्ट जो सेंटर पॉइंट है उसको मैं शिफ्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ, नहीं सॉरी, लेट्स मैं यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ और जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसको मैं इस तरीके से छोटा करता हूँ। देखिए शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो इस तरीके से मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ, और मैंने अल्टर भी प्रेस किया है ताकि मैं डुप्लीकेट भी ले सकूँ, राइट। अब मैं इसको कंट्रोल डी 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 करता हूँ तो आप एंगल देख पा रहे हैं, एंगल किस तरीके से चेंज हो रहा है। पहले ये सब सेंटर में था, अभी ऐसा लग रहा है कि हम ये वाली वॉल के साइड से खड़े हैं और इस तरीके से देख रहे हैं, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इस पॉइंट को यहाँ पे लेता हूँ, कहाँ गया, ये रहा स्केल टूल। तो इसका पॉइंट लेट से मैं यहाँ पर लेता हूँ और मैं ये सामने वाली वॉल को अल्ट प्रेस करके छोटा करता हूँ। यस ओके। अब मैं इसको कंट्रोल डी 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 प्रेस कर रहा हूँ, राइट। कंट्रोल डी 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 डी। तो अब हमें कैसा फील हो रहा है कि हम ऐसे जमीन पे बैठे हैं और एक पूरा कॉरिडोर है, राइट। देखिए
इस तरीके से इस तरीके की फ़ील आती है। तो ये उस पे डिपेंड करता है कि हमारा नोड हम कौन-सी जगह पे रख रहे हैं, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, अब मैं इसको अल्टर प्रेस करके सॉरी शिफ्ट प्रेस करके उसको मैं छोटा कर रहा हूँ, इतना। अब कंट्रोल डी, 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 डी प्रेस कर रहा हूँ। देखिए, तो कैसा फ़ील आता है कि जैसे कोई सीसीटीवी का एंगल हो उस टाइप का फ़ील आता है, राइट? तो इस टाइप के अलग-अलग एंगल्स आप स्केल टूल से कर सकते हैं। जनरली इतना यूज़ नहीं होता है स्केल टूल का, पर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मुझे स्टेज जैसा कुछ बनाना है, तो ये मेरा रेक्टेंगल है, तो जब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ और शेप टूल ले लेता हूँ, तो देखिए मैं यहाँ से डायरेक्ट ऐसे छोटा-बड़ा कर सकता हूँ। समझ रहे हैं आप? तो अगर मुझे इस टाइप का कुछ ऑब्जेक्ट बनाना हो कि पीछे जाके बड़ा हो और आगे छोटा हो या फिर आगे बड़ा हो, पीछे जाके छोटा हो, तो इस टाइप का मुझे कुछ बनाना हो, तो मैं डायरेक्टली बना सकता हूँ इस तरीके से। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से ये ऐसा शेप बनाया, अब मैं इसको थोड़ा इस तरीके से ब्रॉड कर दूँगा, ओके? अब इसको और भी थोड़ा बड़ा कर देंगे और ऐसे छोटा कर देंगे, राइट? अब चलो बनाते हैं स्टेज। तो फिर से मैं ये 2 ले लूँगा और ये वाला टूल ले लूँगा, स्केल टूल। तो यहाँ से मैंने ऐसा स्टेज की विड्थ को दे दिया है। अब और एक मैं इस तरीके से सेम मैं एक स्टेज के पीछे का कुछ बैकग्राउंड ले लूँगा, ओके? तो ये आ जाता है मेरा बैकग्राउंड और उसके बाद आगे मैं इस तरीके से आगे से एक प्लेटफ़ॉर्म प्लेटफ़ॉर्म ले लेता हूँ। प्लेटफ़ॉर्म का मैं ऐसे कोई भी कलर ले सकता हूँ वैसे तो, बट लेट्स से मैं यहाँ पे थोड़ा डार्केस्ट ग्रे ले रहा हूँ, ओके? और यहाँ पे मैच करनी पड़ेगी विड्थ ताकि थोड़ा अच्छा दिखे, राइट? ओके, हो गया? तो ये जैसे आप देख रहे हैं ना इस टाइप का इल्यूज़न आ जाता है स्टेज में। जैसे ये मेरा ऑब्जेक्ट है, उसमें मैं फ़िल करूँगा एकदम लाइट ग्रे और यहाँ पे मेरी कुछ भी डिज़ाइन्स डाली जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नेट से कोई भी ले लेता हूँ, बैनर, इमेजेस। तो मैं कोई भी बैनर नेट से उठा लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला है। इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट करूँगा और लेट्स से मेरा ये वाला बैनर है यहाँ पे। ओके? तो अगर आपको कभी भी इस तरीके से मॉकअप बनाने की ज़रूरत पड़े स्टेज की, तो आप इसमें से स्केल टूल का यूज़ करके आप बना सकते हैं, राइट? अब आगे देखते हैं फुटपाथ, ओके? फुटपाथ बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस तरीके से मैं एक रोड ले लेता हूँ, पूरा का पूरा ब्लैक, ओके? तो ये ब्लैक रोड ले लिया है मैंने, अब उसके सेंटर में इस तरीके से मैं पॉइंट स्टेप्स रख रहा हूँ कि जो मुझे दिखाई देंगे इस तरीके से कंट्रोल डी 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 ओके। तो इन सबको मैं अब ग्रुप कर दूंगा, सॉरी इन सब में से इसको हटा देंगे, इनको ग्रुप करेंगे और बैकग्राउंड के साथ अलाइनमेंट में सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे ताकि सब एक जैसा हो। तो ये फिलहाल आप देख रहे हैं ना पूरा का पूरा, मैं इसको ग्रुप कर देता हूँ, ओके। तो अब जब हम स्केल टूल लेते हैं तो इन सब एक साथ को मुझे अगर सबको छोटा बड़ा विड्थ में करना हो तो मैं अपने आप इस तरीके से कर सकता हूँ। देखिए अगर मुझे छोटा करना है, बड़ा करना है, ब्रॉड करना है, तो ये एक सब साथ में हो जाते हैं इस तरीके से पकड़ के, राइट। अगर लेट्स से रोड को छोटा बड़ा करना है, मुझे एक साथ लेट्स से फुटपाथ के बार्स को छोटा करना है, तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। साथ में मैंने बैकग्राउंड वाला ऑब्जेक्ट भी रखा था, तो अगर मैं उसको नहीं रखता हूँ देखिए इस तरीके से, तो इसको इंडिविजुअली भी मैं इन सब को देखिए इस तरीके से एक साथ कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ एक को सिलेक्ट करना है और इन सबको मैं छोटा-बड़ा कर सकता हूँ। देखिए अंदर भी ले जा सकता हूँ, बाहर भी ले जा सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं अलग-अलग तरीके से मैं कर पाऊँगा, राइट? और अब इसको अगर पर्सपेक्टिव में सेट करना है तो हम ट्रांसफॉर्म टूल का यूज़ करेंगे और उसका यूज़ हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में सीखेंगे, राइट? उसके बाद बॉक्स का इलस्ट्रेशन जो हमने ऑलरेडी आपको दिखा दिया ना बॉक्स वाला, कि बॉक्स में
किस पॉइंट पे किस तरीके से हम कर पाएँगे, वो एक पॉइंट के हिसाब से सिखाया था आपको, राइट? ये वाला। ये लिया था, फिर हमने ये लिया था, फिर पॉइंट को लेट्स हमने यहाँ लिया था और इसको सॉरी इसका जो स्ट्रोक है वो नहीं है, स्ट्रोक दे देते हैं। यहाँ पे 2 अब लेट्स से यहाँ पे ये वाला बॉक्स इलस्ट्रेशन हमने आपको जो दिखाया था ना, ये चीज़, राइट? देखिए, तो ये बॉक्स इलस्ट्रेशन है। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल है हमारे स्केल टूल से। अब उसके आगे बढ़ते हैं सीयर टूल। सीयर टूल के लिए सबसे पहले हम एक बॉक्स ले लेते हैं। ये हो गया। तो उसका जो स्ट्रोक है उसको हम 2 कर देते हैं ताकि स्ट्रोक आपको दिखे। अब यहाँ से प्रेस करके रखेंगे, लेंगे सीयर टूल। तो सीयर टूल देखिए हमारे जो ऑब्जेक्ट है ना उसको हम कैसे भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसको अगर ज़मीन पे सुलाना है तो देखिए इस तरीके से आप सुला भी सकते हैं। ये ज़मीन पे सो गया। हमारा ऑब्जेक्ट था कैसा? ऐसा। और अगर मैं उसको एक कोना पकड़ के भी ऐसे घुमा सकता हूँ। देखिए, देखिए, तो ये हो जाता है हमारा सीयर टूल, है ना? तो ये एक पॉइंट को लेके चलता है। अब फॉर एग्जांपल मैं इस पाथ को लेकर चलता हूँ तो वो एक पॉइंट था, पॉइंट से वो मूव हो रहा था। अभी क्या हो रहा है? ये हो रहा है एक ऐसा क्या बोलते हैं? एक पूरी की पूरी जो एज है उसके साथ हम उसको मूव कर रहे हैं। देखिए, हो गया? तो ये आपको फ़िलहाल इतना इंटरेस्टिंग नहीं दिखेगा, पर एक काम करता हूँ मैं आपको कुछ हेक्सागोन पैटर्न्स अगर पॉसिबल हो तो दिखा देता हूँ, कि उसको हम लेंगे ब्लैक कलर में सॉरी इसको फ्रंट में लाएँगे, इसको पहले खाली कर देते हैं, कलर को फ्रंट में लाएँगे, ब्लैक कलर करेंगे, ओके? और अब लेट्स से मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, राइट? और अब इन दोनों को मैं ऐसे पेस्ट कर रहा हूँ, ओके? और अब इन चारों को मैं इस तरीके से यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ भी पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ भी पेस्ट कर रहा हूँ और इसको मैं हटा देता हूँ। तो अब पहले एक टूल को समझ लेते हैं। जब हम इसको मैं स्फीयर टूल लेता हूँ, तो देखिए पूरा का पूरा इस तरीके से रोटेट हो रहा है। वो पूरा लैंडस्केप में जा रहा है, वैसे जा रहा है। तो अब मैंने एक में लिया था तो भी होता था। अब मैं इन सब में अप्लाई करता हूँ। पहले इनको थोड़ा छोटा करके फ्रेम में ला लेते हैं। अब देखिए जब मैं इसके एक पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, तो देखिए ऐसे फुटबार मतलब फुटपाथ पे ऐसे कोई पैटर्न ड्रॉ हो, वैसा भी हो जाता है। उसको हम ऐसे जैसे साइड की वॉल हो, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी ऊपर डिपेंड है कि हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। देखिए, ज़मीन पे लेटा हो वैसा करना हो, खड़ा करना हो, देखिए खड़ा हो गया। तो स्फीयर टूल सब जगह पे काम आते हैं और सब पे एक साथ अप्लाई भी होता है। देखिए, पैटर्न, पैटर्न, पैटर्न हो गया। तो इस तरीके से आप स्फीयर टूल को एक साथ मल्टीपल ऑब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके आगे है रीशेप टूल, बराबर? तो सिलेक्ट पाथ करना है पहले उसके लिए, उसके बाद यूज करना है टूल हमें, राइट? तो फॉर एग्जांपल मैं एक पॉट बनाना चाहता हूँ, पॉट पॉट पॉट। तो मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल टूल लेता हूँ, ऐसा, राइट? अब मैं इसका कलर पहले खाली कर देता हूँ, इसका स्ट्रोक है ना उसको ब्लैक कर देता हूँ और यहाँ पे स्ट्रोक 3 कर देता हूँ ताकि मुझे ये आसानी से दिखाई दे। ओके, इसको अब हम करेंगे थोड़ा-सा छोटा, बराबर? अब सबसे पहले हम लेंगे रिशेप टूल। तो रिशेप टूल काम नहीं करेगा। देखिए, मैं यहाँ से ऐसे क्लिक कर रहा हूँ तो मूव हो रहा है, यहाँ पे नोड ऐड हो रहा है, पर कुछ हो नहीं रहा है। तो उसके लिए पहले मुझे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है और उसके बाद एक नोड को मतलब ये कोई भी एज है उसको सिलेक्ट करना है। तब जाके मेरा ये रिशेप टूल है वो एक्टिवेट होगा। तो अब रिशेप टूल पे मैंने क्लिक करना है और ये अब देखिए, अब मैं यहाँ से सॉरी सॉरी यहाँ से हुआ नहीं है। मुझे क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है ये वाला, बराबर? अब मैं रिशेप टूल लूँगा और देखिए मैं यहाँ से इस तरीके से अंदर प्रेस कर सकता हूँ। हो गया? देखिए, अब लेट्स से मुझे यहाँ से बाहर लेना है, तो मैं इस तरीके से बाहर ले सकता हूँ। हो गया? अब मैं इस तरीके से और भी डिज़ाइन्स और भी नोट्स में इस तरीके से शेप में रख सकता हूँ। जो पुराने नोट्स है, उसको भी मैं इस तरीके से मूव कर सकता हूँ, राइट? अब मैं इस साइड का करता हूँ।
इस साइड का भी मैंने इस तरीके से बना लिया और इस साइड का भी इस तरीके से बना लिया और इस तरीके से बना लिया। हो गया? तो इस तरीके से मैं अपने शेप को डिफाइन कर सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ और ये देखिए पॉट वाला जो शेप है, वो मैं इस तरीके से डिज़ाइन कर सकता हूँ। तो लेट्स से सॉरी तो अब मुझे वापस से देखिए मुझे अगर इस तरीके से मूव करना है तो भी मैं कर सकता हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है कि जितने नोड सिलेक्टेड है मतलब ये 3 और ये 3 6 उसको मूव करता है और जब मैं रीशेप टूल लेता हूँ तो वापस से मैं इसको इस तरीके से छोटा-बड़ा भी कर पाऊँगा, राइट? एक्चुअली क्या है इसके जो नोड बन चुके हैं उसको मैं मूव नहीं कर सकता, मुझे उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके? तो अब सबसे पहले हम करेंगे पेन टूल। ओके। तो ये मेरा हैंडल जैसा कुछ आ गया। देखिए, डन। तो देखिए ये मेरा हो गया है कुछ जग टाइप का। तो अगर आप इस टाइप के कुछ भी शेप्स बनाना चाहते हैं तो वो रीशेप टूल से बन सकते हैं। रीशेप टूल का ज़्यादा इतना यूज़ नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अगर रीशेप टूल यूज़ नहीं करना है तो मैं डायरेक्ट यहाँ से जो नोड ऐड करना होता था, मुझे यहाँ पे एंकर पॉइंट ऐड करना होता था। तो मैं इस तरीके से एंकर पॉइंट लेके यहाँ से सॉरी कहाँ गया? एंकर पॉइंट जो ऐड है, एंकर पॉइंट ऐड करने का जो टूल है, वो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ इस तरीके से। और उसके हिसाब से मैं वापस से उसको मॉडिफ़ाई भी कर सकता हूँ देखिए, देखिए, है ना? तो मुझे अगर इस तरीके से किसी भी शेप को मॉडिफ़ाई करना होता है तो मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ देखिए, हो गया? तो मुझे कोई भी शेप को इस तरीके से मैं डायरेक्टली एक मैथमेटिकल और अच्छे शेप में कर सकता हूँ और इस शेप में थोड़ा-सा शेप एक्यूरेट नहीं बन पाता है। जैसे आप यहाँ पे शेपिंग पूरा नहीं देख पाएँगे अच्छा। इसमें देखिए पूरा का पूरा इस तरीके से कर्व है, राइट? तो होप आपको इस लेक्चर में तीनों के तीनों टूल्स अच्छे से पता चल गए होंगे। अगर आपको कुछ इसमें समझ नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम उसको डेफ़िनेटली कवर करेंगे। और अगर आपने हमारा एआई का मास्टर कोर्स नहीं देखा है तो पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एआई का मास्टर कोर्स का टूल देख लीजिए ताकि जो आपका काम करने की जो आउटपुट की जो सिस्टम है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप एआई को अपने काम के साथ इंटीग्रेट कर पाओगे और आपकी जॉब भी सेफ चली जाएगी। आप जिस जगह पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पर भी आप अच्छा परफ़ॉर्म कर पाएँगे। तो मैं यहाँ पे आपको एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करके आप पूरा का पूरा एआई का मास्टर कोर्स देख सकते हैं और मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में, इससे भी अच्छी चीज़ें सीखेंगे। थैंक यू सो मच।